हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको बहुत समझ देगी। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, जो हमारी सोशल लाइफ है और अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें ये बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। पर्सनालिटी रिलेटेड एक वीडियो है, पर वो ज़रूर काम आएगा। एक बार ज़रूर सुनिएगा इसे पूरा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूँगा 4 एस्पेक्ट की: डर, पावर, रहमदिली और विवेक। हम्म चलिए समझते हैं। सबसे पहले, डर है क्या। हर इंसान डरता है कि नहीं। तो ये डर है क्या। अगर हम ध्यान से देखें तो डर कहाँ पर है। डर हमारे अंदर, हमारी ये जो खोपड़ी है उसके अंदर जो दिमाग है, दिमाग के अंदर जो प्रोसेस के द्वारा मन बना, और उस मन में डर समाया हुआ है। यानी डर हमारे अंदर है। कौन पैदा कर रहा है? हम ही पैदा कर रहे हैं। कैसे पैदा कर रहे हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, हालात हमारे सामने आते हैं और उसे देखकर हम अपने आप को छोटा मानना शुरू करते हैं, कमज़ोर मानना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर डर पैदा होता है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि कोई ऐसी परिस्थिति या कोई इतना पावरफुल या प्रभावशाली इंसान है जिसके सामने हम अपने आप को छोटा समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। यानी मन से हम अपने आप को छोटा या कमज़ोर मानते हैं, समझते हैं। तभी हमारे अंदर वो डर पैदा होता है। हम्म जब किसी के सामने हमें अपने आप को छोटा या कमज़ोर नहीं समझते, तब हमारे अंदर डर पैदा नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि डर हम ही पैदा कर रहे हैं। क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि हम किसी परिस्थिति, व्यक्ति, सिचुएशन के सामने सबसे पहले तो हम अपने आप को इन्फीरियर, छोटा या कमज़ोर मानते हैं। आप हो या ना हो बात अलग है, पर मन से जब आप थोड़ा मानना शुरू करते हो, तभी आप अनजाने में अपने अंदर डर को पैदा कर रहे हो। हम्म अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, पावर और अहंकार की बात करते हैं। अहंकार और पावर क्या होता है? जब आप किसी वस्तु, परिस्थिति या सिचुएशन को देखकर आपके मन में ऐसा सोचते हो, ऐसा मानते हो कि ये सिचुएशन, ये व्यक्ति, ये वस्तु तो हमारे सामने कुछ नहीं। जब आप अपने आप को बड़ा मानते हो और सिचुएशन, व्यक्ति, वस्तु को छोटा मानते हो, तब आपके अंदर एक पावरफुल फीलिंग आती है। तो ये जो पावर है वो भी कहाँ पर है? वो आपके खोपड़ी में, आपके मन के अंदर ही है। जब आप अपने आप को बड़ा मानते हो, पावरफुल मानते हो, और दूसरों को छोटा, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति, उसे छोटा मानते हो, तब आपके अंदर वो एक अहंकार और पावर भी जन्म लेता है। राइट? तो अहंकार भी आप ही पैदा कर रहे हो, पावर भी आपके अंदर ही आप ही पैदा कर रहे हो। जब आप दूसरों को छोटा और कमज़ोर मानते हो, खुद को शक्तिशाली मानते हो। दूसरी बात, जब आप अपने आप को छोटा और कमज़ोर मानते हो, दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति को शक्तिशाली मानते हो, तो आप अपने अंदर डर को पैदा कर रहे हो। हम्म अब सवाल ये है कि ये डर और पावर क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ यूज़ करना, क्या यूज़ नहीं करना, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम्म देखो, आपके पास पावर तो है, आपके अंदर एक अहंकार आ गया कि हम ही सब कुछ है, हम ही सुपीरियर है, हम ही बेहतर है। चाहे वो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु आपके पास है, कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, कोई नॉलेज आपके पास है, सुंदरता की वजह से, जवानी की वजह से, कोई भी चीज़ जो आपके पास ऐसी है जो लोगों के पास नहीं है, और आप अपने आप को मानना शुरू करते हो कि आई एम द सुपीरियर पर्सन, दूसरे तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, तब आप अपने अंदर वो पावर, अहंकार पैदा करते हो। और इस पे लिमिट रखनी बहुत ही ज़रूरी है। पावरफुल बनना ज़रूरी है, पर अगर पावर के साथ आपके अंदर
एक रहमदिली नहीं होगी, तब ये पावर आपको वैसी दरिंदा, एक राक्षस, एक शैतान बना देगा, वो सर पे चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर तो आपके अंदर बहुत पैदा कर लिया आपने, पर आपके अंदर उसे कंट्रोल में करने वाली रहमदिली नहीं है। तो आप अक्सर दूसरों को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, हालातों को छोटा ही समझोगे और हद से ज़्यादा परेशानी आप उनको दोगे, क्योंकि पावर और अहंकार तो सातवें आसमान पे चढ़ गया है और उसे कंट्रोल में करने के लिए रहमदिली चाहिए। वो तो आपके अंदर बहुत कम है या नहीं है क्या नहीं? राम और रावण में क्या फ़र्क था? सिर्फ इतना ही था। राम और रावण में यही फ़र्क था कि रावण शक्तिशाली था, उसे ज्ञान का, संपत्ति का बहुत सारा अभिमान था, तो वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता था और दूसरों को छोटा कीड़ा मकोड़ा समझता था, और इसलिए वो अपनी शक्ति का भरपूर दुरुपयोग करता था। रावण, राम में क्या फ़र्क है? रावण से कम शक्तिशाली थे राम, साधनवश, पर उनके अंदर एक रहमदिली थी, एक विवेक था, है कि नहीं? हनुमान जी शक्तिशाली थे, पर उनके अंदर एक रहमदिली थी, विवेक था, इसलिए वो रावण को हरा पाए। तो जब भी आपके अंदर किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का पावर, अहंकार जब हावी होना शुरू हो जाए, जब आपको ये लगना शुरू हो जाए कि आई एम द गॉड, हम ही सब कुछ है, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं, तब समझ लेने का कि आपके अंदर वो पावर का नशा बोल रहा है। पावर एक साधन है, जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ, और जहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वहाँ मत करो। पर वो साधन जब सर पे हावी हो जाए, तब आप वैसे दरिंदे बन सकते हो। तो उसे रोकने का एक ही इलाज है कि आपके अंदर रहमदिली भी पैदा करो। जिस तरह पावर, अहंकार, डर आप अपने अंदर ही पैदा कर रहे हो, उसी तरह रहमदिली भी आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। आपको पावर चाहिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करने के लिए, सर्वाइवल के लिए एक साधन के रूप में पावर चाहिए, पर पावर आप पे हावी ना हो जाए, इसलिए पावर से ज़्यादा और पावर से पहले आपके अंदर रहमदिली पैदा करो। पावर से ज़्यादा रहमदिली होनी चाहिए, और पावर से पहले आपके अंदर वो रहमदिली पैदा करना ज़रूरी है, ताकि वो पावर, सत्ता, अहंकार यहाँ खोपड़ी में सर पे सवार ना हो जाए। और पावर से ज़्यादा रहमदिली होनी चाहिए आपके अंदर, और पावर और रहमदिली से ऊपर विवेक, बोध, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब विवेक होगा, बोध होगा, तो आप परिस्थितियों को, इंसानों को, वस्तुओं को, जीवन का जो खेल चल रहा है, उन सच्चाइयों को साफ साफ देख पाओगे। आप जीवन के सत्य को साफ साफ देख पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे। तो वो विवेक होगा, तो आप जीवन के सत्यों को अच्छे से समझ पाओगे, और फिर उसी विवेक से आप जीवन में सार्थक और सही डिसीजन ले सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि अब कहाँ कितना पावर अपना यूज़ करना है और कहाँ पावर यूज़ नहीं करना, जहाँ रहमदिली दिखानी है, कहाँ रहमदिली कम दिखानी है, कहाँ अपने आप पे कंट्रोल रखना है, कहाँ अपने अंदर वो शैतानियत और हैवानियत को हावी नहीं होने देना, और किस परिस्थिति में हावी होने देना, पर कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। इसलिए पावर, पावर से ज़्यादा रहमदिली, और पावर और रहमदिली से भी ज़्यादा विवेक, एक बोध, ताकि आप सबको कंट्रोल कर सको, अपने ही अंदर के पावर को, अपने अंदर के रहमदिली को। और सबसे पहले उस विवेक को डेवलप करो। अगर आप नहीं करोगे, तो आपका ही पैदा किया हुआ डर, आपका ही पैदा किया हुआ पावर, अहंकार आपको ख़त्म कर देगा। दूसरों को तो परेशान करेगा ही, दूसरों से पहले आपको ख़त्म कर देगा। वो कहता है ना, इंसान को कौन मारता है? इंसान हो या कोई भी हो, उसका पाप का बोझ ही उसे ख़त्म कर देता है।
यही सच है। रावण को किसने मारा था? रावण को राम ने फिजिकल रूप में मारा था, पर उससे पहले रावण का जो अहंकार था, और उस अहंकार में लोभ, लालच, ईर्ष्या, डर, अहंकार, अविवेकता, ये सब जो उस पे हावी हो गए थे, उसने सबसे पहले रावण को मार दिया था। मतलब उसके पाप की पोटली भर गई इतनी कि अब उसका नंबर आ गया, भाई चलो इसे ख़त्म करो। तो इंसान, वही अहंकार, वही पाप आपको ख़त्म करेगा, और आपके अंदर की वही प्योरिटी, वही रहमदिली, वही शुद्धता, वही न्याय, वही बोध, वही शुद्ध बोध, वही शुद्ध विवेक, वही शुद्ध चेतना, वही दिव्यता आपको हेल्प करेगी, आपके साथ न्याय करेगी, वही बचाएगी, है कि नहीं? दूसरी बात, कि फूल होते हैं और फूल को रक्षा के लिए कांटे बनाए हैं कुदरत ने। ये कांटों का काम क्या है? वो कांटों का काम ये है कि बाहर से कोई इस फूल को नुकसान ना पहुंचा पाए, ताकि ये फूल अपनी सुगंध फैला सके। पर अगर वही कांटे फूल को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो फूल अपनी सुगंध तो नहीं फैला पाएगा, पर वो फूल धीरे धीरे मुरझाना और बास मारना शुरू कर देगा। उसी तरह जब आपके अंदर पावर तो है, बहुत शक्ति है, बहुत बुद्धि है, बहुत अहंकार है, पर विवेक और रहमदिली नहीं है, तो आप दुनिया को तो तकलीफ दोगे ही, और दुनिया से ज़्यादा आप वही पावर सबसे पहले जो आपके नज़दीकी है उन पे उतारोगे। हम सब लोगों ने ज़िंदगी में पाप किए ही होते हैं। हमने लोगों को तकलीफ़ दी होती है, लोगों ने हमको तकलीफ़ दी होती है। दुर्योधन की एक बात याद आ रही, वो कुछ ऐसा बंदा था, वो कहता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ शोषण हुआ, लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया, लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। उसको ये सब दिखता था। उसे ये कभी नहीं दिखता था कि उसने लोगों को कितना परेशान किया, उसने लोगों के साथ कितना अन्याय किया, उसके लोगों के साथ कितना शोषण किया, उसने लोगों को कितनी तकलीफ पहुंचाई, उसने लोगों की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचाई, उसने लोगों के जीवन को कितना बर्बाद किया, वो उसे कभी नहीं दिखाई देता था। क्योंकि पावर तो था, उसके अंदर भी शक्ति का घमंड तो था ही, पर रहमदिली नहीं थी और विवेक नहीं था, जिसकी वजह से वो लगातार पाप पे पाप कर रहा था। अर्जुन और दुर्योधन में सिर्फ यही फर्क है, पांडव और कौरव में एक यही फर्क था बेसिक। कौरव के अंदर शक्ति का अहंकार तो बहुत था, पर रहमदिली और विवेक नहीं था। पांडवों के साथ एक रहमदिली थी, विवेक था, क्या करना क्या ना करना उस पावर का, ठीक है। और इसीलिए धर्म भी हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सही और सच्चे होते हैं। जब आप बहुत पावरफुल होते हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे डर के मारे, पर कोई प्यार नहीं करेगा। जब आप सच्चे, सरल और रहमदिल होते हैं तो लोग प्यार करते हैं। तो ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अपने अंदर डर कैसे बनता है, पावर कैसे बनता है, और डर और पावर से पहले आपके अंदर विवेक सबसे ज़्यादा और सबसे पहले डेवलप कीजिए। रहमदिल सबसे पहले, रहमदिल सबसे ज़्यादा बनिए। जितना पावर हो उससे ज़्यादा विवेक, उससे ज़्यादा रहमदिल होना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके आप जीवन को और अपनी शक्तियों को सही दिशा में ले पाओगे। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ अपनी बात को विराम करता हूँ। आई होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी मुद्दे को थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, ताकि वो कुछ पॉइंट पूरे क्लियर हो सके। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।